जी बेटा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सॉल्युबिलिटी के बारे में प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड करवा दिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ है कि मैंने आपको सैचुरेशन सॉल्यूशन के बारे में बताया कि जब आप लोग क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, वो हल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा वो मज़ीद हल नहीं होगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, तय के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त आता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि जितनी कोई चीज़ पानी में हल थी ना वो, और जो नीचे तय के ऊपर है सॉलिड जो हल नहीं हुआ वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कि पानी में से जो आपके पास सॉलिड था वो तय में जाना शुरू कर देगा, और जो तय के अंदर जो हल नहीं हुआ था वो पानी में जाना शुरू कर देगा। मतलब कि चीनी को अगर आपने हल किया ना, चीनी कुछ हल होगी, कुछ पानी में नीचे बैठ गई है, तो जो नीचे बैठी होगी चीनी वो पानी में जाना शुरू हो जाएगी, जो पानी के अंदर होगी वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम का पैदा हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। उस इक्विलिब्रियम को कैसे सॉल्व किया गया है ये देखो ज़रा। यहाँ पर एग्जांपल दी गई AgCl की। उसको वाटर में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर एक ऐसा वक्त आएगा मज़ीद हल करते जाए, हल करना हल होना बंद हो जाएगा। फिर इसका हमारे पास केसी क्या आएगा, केसी इसका हमारे पास ये आएगा ना कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है Ag प्लस और Cl नेगेटिव, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है AgCl। ये हमारे पास केसी आ जाएगा। अब देखिए AgCl जो होगा वो सारे का सारा तो नहीं ना सॉल्युबल होगा, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल सॉल्युबल होंगे। वो जो AgCl होगा वो केसी के साथ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद केसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, KSP में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, SP का नीचे मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, नीचे इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड है, पानी में हल किया, Ca+2 F नेगेटिव बन गया। क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट ऊपर आ जाएंगे, प्रोडक्ट नीचे। फिर हमारे पास जो CaF2 होगा जब Kc के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, KSP बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर Kc इक्वल आएगा Ca+2 नेगेटिव ओवर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा CaF2। वो CaF2 जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा Kc के साथ, हमारे पास क्या बन जाएगा, KSP बन जाएगा। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल है सिंपल। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में है। अब इसको फर्दर आगे समझाने से पहले, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, ताकि इससे हमारा आगे वाला जो कॉमन आयन इफेक्ट वाला टॉपिक है वो भी वाइंड अप हो सके। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पर पेज नंबर 189 के ऊपर, यहाँ पर अगर आयन के जो प्रोडक्ट होंगे ना, वो आयन वो अगर ज़्यादा होंगे, KSP कम होगा, मतलब कि आपने AgCl को पानी में हल कर दिया। ठीक है, और आपने क्या देखा कि देखो इक्विलिब्रियम कैसे पैदा होगा। मैंने कहा जितना सॉलिड नीचे होगा पानी की तह के ऊपर बैठी, फॉर एग्जांपल चीनी नीचे बैठी हुई तह के ऊपर, और कुछ चीनी ऊपर हल है, जितनी चीनी नीचे से ऊपर उतनी ऊपर से नीचे जाएगी, इक्विलिब्रियम होगा, सेम अमाउंट में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होगी। लेकिन अगर चीनी ज़्यादा हल है, नीचे बैठी हुई कम है, तो फिर क्या होगा कि चीनी जो आयन की फॉर्म में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही होगी। यहाँ पर ये लिखा गया है कि देखो ज़रा, इफ़ आयनिक प्रोडक्ट, अगर जो चीनी पानी में हल है वो ज़्यादा है, जो नीचे बैठी हुई है वो कम है, तो फिर क्या होगा, ये आयन किस में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे। और अगर आयन जो हल है पानी में और जो नीचे बैठी हुई है वो क्या है, सेम की सेम है, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। जितनी नीचे से ऊपर उतनी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी। अब देखें ज़रा, इफ़ आयन प्रोडक्ट, अगर आयन हल कम है, चीनी पानी में हल कम है लेकिन नीचे ज़्यादा बैठ गई है, तो फिर क्या होगा, वो जो चीनी जो नीचे बैठी होगी वो क्या करेगी, दोबारा खुद को आयन में कन्वर्ट करती जाएगी, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर सके। इसकी एग्जांपल इस तरीके से दी जा सकती है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये बीकर है, देखें ये चीनी ना आपके पास तय के ऊपर है, मौजूद है, ये सारी की सारी, ये ऊपर वाटर के अंदर डिजॉल्व है। तो क्या होगा कि अगर ये आयन कम है, नीचे चीनी ज़्यादा है सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी, आयन में कन्वर्ट होगी। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर क्या हो, अगर आपके पास आयन क्या हो, ज़्यादा हो,
और नीचे वाला सॉलिड क्या हो, कम हो, मतलब आयन ज़्यादा है, KSP कम है, तो आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर इन दोनों की अमाउंट क्या है, सेम की सेम है, तो जितने सॉलिड से आयन उतना ही आयन से सॉलिड बन रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये आपको इसलिए समझाना था क्योंकि ये ना यूज़ होगा अभी प्रीवियस जब हम लोगों ने पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दिया कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर रखना है, रिएक्टेंट को नीचे रखना है, रिएक्टेंट ने केसी के साथ जाकर मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो वो KSP बन जाएगा, KSP के हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। आगे यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया हुआ, कौन सा कितना ज़्यादा सॉल्युबल है वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आप सभी के अमाउंट को ना आप सेम सॉल्वेंट लो, 1 लीटर ले लो, उसके अंदर हल करते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा जो ज़्यादा हल हो रहा है 1 लीटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ज़्यादा, जो नहीं हल हो रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर ना रिलेशन बताया गया है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर। एप्लीकेशन भी इसको आपको कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। क्या रिलेशन बताया गया हुआ है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास KSP किसकी इक्वल आया था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, KSP हमारे पास आया था, इक्वल आया था KSP, ये हमारे पास KSP इज इक्वल टू Ag प्लस और Cl नेगेटिव के इक्वल आया, सही हो गया। अब देखें इसको, ये सॉल्युबल है ना, Ag प्लस का मतलब आयन में कन्वर्ट हो गई, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ये भी क्या वाटर के अंदर सॉल्युबल है, और जितना Ag प्लस सॉल्युबल होगा उतना ही Cl नेगेटिव सॉल्युबल होगा। तो इन दोनों को हमने S के साथ रिप्रेजेंट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें S स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मतलब है अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे ना तो S आ जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी किसकी इक्वल होती है, अंडर रूट ऑफ KSP की इक्वल होती है। बेटा KSP का मतलब है इक्विलिब्रियम, कि कितना सॉलिड आयन में कितना आयन है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट कितना आपके पास प्रोडक्ट आया है। और अगर आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में पता हो, अगर आपको आयन के बारे में पता हो कि ये इतने इतने आयन, अगर आपने 1 ग्राम ले लिया या 1 किलोग्राम ले लिया, अगर आपको पता है ना 1 किलोग्राम के अंदर ½ kg आयन में कन्वर्ट हो गया, इसका सिंपल सा मतलब है अगर ½ kg आयन में कन्वर्ट हो गया तो बाकी ½ kg आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि अगर आपको किसी एक आयन की सॉल्युबिलिटी का S का पता चल जाए, दूसरा भी उतने का उतना ही हल हुआ होगा, तो आपको KSP का भी पता चल जाएगा। आपने Ag प्लस और Cl नेगेटिव S और S पुट करना है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट लो, आपके पास क्या आ जाएगा, KSP हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में था। इसकी जितनी हमारे पास ये कह लें कि इसकी एप्लीकेशन है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में वाक़या भी सुनाया था अपने बारे में, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप लोग ये भी लेक्चर सुने, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बोला था कि मुझे वॉइस नोट सेंड कर दें, जैसे आप कंफर्टेबल है मुझसे पूछें, जितना पूछना है, और इसको क्लियर करना है साथ साथ हर सूरत हाल में।